वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस नेहाल उपाध्याय। तो मैं हूं आपकी अपनी नेहा और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज है योगिनी एकादशी, जो कि विशेष एकादशियों में से है। सारी 24 की 24 एकादशियों का अपना अपना विशेष महत्व है, पर ये आषाढ़ माह में पड़ रही है और ये महीना मैंने आपको पहले की वीडियो में बताया था बहुत शुभ होता है। तो आज हम लोग जल्दी उठ के नहा के पूजा स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि कुछ मुहूर्त का समय भी था और अब उपाध्याय जी के स्कूल ओपन हो गए हैं तो उन्हें वहाँ भी जाना होता है। तो सुबह सुबह जल्दी काम करना होता है, क्योंकि हम दोनों साथ में ही पूजा करते हैं। और फिर ऐसा होता है कि लेट हो जाते हैं और फिर वो आएंगे दिन में तो पूजा नहीं हो पाएगी, और मुहूर्त भी था सुबह का। तो बस मैंने उठ के जल्दी से तैयारी की, उपाध्याय जी ने बाकी सारे काम किए। तो बस नहा धो के जो भी अपने रहता है अपने घर के काम वो सब करके अपने लड्डू गोपाल की पूजा के लिए पूरी तैयारी कर रही हूँ। मैं आगे की वीडियो में बता चुकी हूँ कि एकादशी की पूजा में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो बस अब कान्हा को लल्ला को स्नान वगैरह करवा के पूजा की तैयारी करते हैं। तो जो योगिनी एकादशी होती है वो आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है। दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। दो एकादशियां मनाई जाती हैं, पर ये कृष्ण पक्ष वाली है जो योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और इसमें भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, जो कि विशेष होती है। श्री हरि की पूजा करने का विशेष महत्व है। पर जैसा कि मैं आपको बताई हूँ कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं अपनी राधा रानी और कान्हा की पूजा करती हूँ। तो बस वही है कि हम अपनी इष्ट देव की भी पूजा करें तो वो पूजा मान्य हो जाती है। बस मैंने अपनी पूजा कर ली थी। इसके बाद उपाध्याय जी रेडी हो गए थे स्कूल जाने के लिए, तो वो भी आ गए अपनी पूजा करने के लिए। उन्होंने चंदन वंदन वगैरह लगाया। और अब कथा आप सुनिए कि इस कथा में क्या महत्व है। तो बस अब कथा स्टार्ट होने वाली है, तो आप चलो योगिनी एकादशी व्रत कथा। आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष की। युधिष्ठिर बोले, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का महात्मा मैंने सुन लिया। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे मधुसूदन, कृपया करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, व्रतों में उत्तम व्रत मैं तुमसे कहता हूँ। आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत सब पापों को दूर करके भक्ति और मुक्ति को देने वाला है। पुराणों में लिखी हुई इसकी पापनाशिनी कथा का मैं वर्णन करता हूँ। अलकापुरी का राजा कुबेर शिव जी का पूजन किया करता था। उसका माली हेममाली नाम का यक्ष था। उसकी स्त्री सुंदर थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह माली उससे स्नेह युक्त होकर कामदेव के वशीभूत हो गया। वह मानसरोवर से फूल लाकर अपनी स्त्री के प्रेम में फंसकर घर पर ही ठहर गया। फूल देने के लिए कुबेर के स्थान पर नहीं गया। हे राजन, माध्याह्न के समय कुबेर जब शिवालय में शिव जी का पूजन करने लगे तब वहां फूल दिखाई नहीं दिए। हेमाली अपने घर में अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा था। विलंब के कारण कुपित होकर कुबेर बोला, दुष्ट हेमाली क्यों नहीं आया, इसका निश्चय करो। वे बोले, हे नृप, वह स्त्री का प्रेमी अपने घर पर स्त्री के साथ क्रीड़ा कर रहा है। यह सुनकर कुबेर क्रोध में भर गया। शीघ्रता से हेममाली को बुलाया। देर हो जाने के कारण वह माली भी भय से व्याकुल होकर वहां आया। कुबेर को नमस्कार करके सामने खड़ा हो गया। उसको देखकर कुबेर के होठ क्रोध से फड़कने लगे और कुपित होकर कुबेर से कहा, अरे पापी, दुष्ट, दुराचारी, तूने देवता का अपमान किया, इसलिए तेरे शरीर में श्वेत कुष्ठ हो जाए और स्त्री से सदा वियोग रहे और इस स्थान से गिरकर नीच गति को प्राप्त हो जा। कुबेर के इस प्रकार कहने पर वह उस स्थान से गिर गया और श्वेत कुष्ठ से पीड़ित होकर बहुत दुखी हुआ। ऐसे भयंकर वन में गया जहाँ अन्न और जल नहीं मिलता था, परंतु शिव जी की पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट न हुई। पापयुक्त होने पर भी पहले कर्म का स्मरण बना रहा। वह भ्रमण करता हुआ हिमालय पर्वत पर चला गया। वहां पर तपस्वी मार्कंडेय मुनीश्वर का दर्शन किया। हे राजन, उनकी आयु ब्रह्मा जी के 7 दिन के बराबर है। उनका आश्रम ब्रह्मा जी की सभा के समान है। उसने पाप किया था, इसलिए दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम किया। परोपकारी मार्कंडेय मुनीश्वर ने उसको कुष्ठी देखकर उसे बुलाया और कहा कि तुम्हें कुष्ठ कैसे हो गया। मार्कंडी जी के पूछने पर हेममाली बोला, मैं कुबेर का सेवक हूँ। हेममाली मेरा नाम है। हे मुने, नित्य मानसरोवर से फूल लाकर शिव जी के पूजन के समय कुबेर को देता था। एक दिन मुझको देर हो गई, क्योंकि कामदेव के वशीभूत होकर मैं स्त्री के साथ विषय भोग में लग गया। हे मुने, तब कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया। मेरे शरीर में कुष्ठ हो गया और स्त्री से वियोग हो गया। इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, इस मुझ पापी को उपदेश दीजिए। मार्कंडी जी बोले, तूने सत्य कहा और झूठ नहीं बोला, इसलिए सुख फल देने वाले व्रत का उपदेश करूंगा।
तू आषाढ़ पक्ष की योगिनी नाम की एकादशी का व्रत कर। इस व्रत के प्रभाव से निश्चय कुष्ठ दूर हो जाएगा। मुनि के इस वाक्य को सुनकर उसने पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया और उसने यह उत्तम व्रत किया। इसके प्रभाव से वह देव रूप हो गया। स्त्री से उसका मिलाप हो गया और अच्छा सुख मिला। हे नृप, बड़े पापों को दूर करने वाली और बड़े पुण्यों का फल देने वाली आषाढ़ कृष्ण एकादशी का व्रत मैंने तुमसे कहा है। फलाहार, इस दिन मिश्री का सागर लेना चाहिए। बस आपने योगिनी एकादशी कथा का श्रवण किया तो हरि बोल, राधे राधे, बिहारी जी की जय, श्री राधा रानी की जय। बस अब हम लोग हवन करते हैं। तो इस व्रत का फल जो है, मतलब जो इस पूजा को करने से सभी परेशानियां, सभी रोग, हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। और इस दिन अगर हम कोई दान करते हैं मतलब योगिनी एकादशी को, तो 84,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है इस दिन का किया हुआ दान। तो बस यही है। और योगिनी एकादशी में इसमें ये बताया गया था कि एक भक्त था जो कि शंकर जी की पूजा करता था और उसके लिए एक माली था जो कि फूल लेकर आता था। वो किसी कारणवश वो फूल नहीं ला पाया उस दिन, तो बस उसको श्राप दे दिया। तो बस वही श्राप के निवारण के लिए उसे बहुत कुष्ठ रोग वगैरह, चर्म रोग हो गए थे। तो बस वही निवारण के लिए योगिनी एकादशी का व्रत उसको बताया गया। उसने वो व्रत पूरी श्रद्धा से किया। तो बस यही होता है कि इसमें सारे रोगों वगैरह से छुटकारा मिलता है। कोई भी व्रत सच्चे मन से करो, मनोकामना जरूर पूरी होती है। इस दिन, आज योगिनी एकादशी वाले दिन एक विशेष योग जो बन रहा है, इस दिन धूति और शूल का योग बन रहा है, जो कृतिका नक्षत्र भी मौजूद रहेगा और जो इसमें पूजा करना बहुत शुभ होता है। और योगिनी एकादशी क्या 1 जुलाई से प्रारंभ हो गई थी, सुबह 10:00 पे हो गई थी और इसका समापन होना था 2 जुलाई को 8:45 या 42 तक। तो बस हम लोगों ने इसी के मुहूर्त के चलते हम लोगों ने सुबह जल्दी पूजा कर ली थी 7 बजे तक। उपाध्याय जी को ऑफिस भी जाना था और उदय तिथि होने के कारण ये 2 जुलाई को ही व्रत रखा गया था। और जो पारण का समय है, व्रत तोड़ने का समय है, वो सुबह 3 तारीख को 5:28 से 7:10 तक है। इस मुहूर्त में हमें पारायण कर लेना चाहिए, जिससे हमें व्रत का उत्तम फल की प्राप्ति होती है। तो बस योगिनी एकादशी का महत्व यही था कि इस दिन बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, 4-5 अच्छे शुभ योग बन रहे हैं और ये माह भी बहुत अच्छा होता है। साढ़ के महीने में हम सारे अच्छे काम कर सकते हैं, ये महीना भी बहुत अच्छा होता है। तो बस इस महीने में 2 एकादशी पड़ती हैं, एक देवस्वनी एकादशी और योगिनी एकादशी। देवस्वनी एकादशी पे हमारे जो विष्णु भगवान है वो क्षीण निंदा में चले जाते हैं। 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य नहीं होते, शादी वगैरह नहीं होती हैं। तो बस वो देवस्वनी एकादशी होती है। तो बस अब हम दोनों की पूजा हो चुकी थी और बस अब हम लोग अपना आशीर्वाद लेते हैं। थोड़ा सा हवन वगैरह हम लोगों ने कर लिया था जो विशेष रहता है। और इस पूजा में, आज की पूजा में जो फलाहार जो रहता है वो हमेशा मिश्री का ही भोग लगता है, तुलसी दल का और साथ में मिश्री। तो आज मैंने तुलसी दल शाम को ही तोड़ के रख लिया था, क्योंकि आज वैसे भी मंगलवार है और सोमवार को तोड़ लिया था। बस मंगलवार मतलब जो एकादशी रहती है उस दिन तुलसी को ना जल चढ़ाते ना उनके पत्तों को छूते, क्योंकि वो खुद श्री हरि के लिए एकादशी का उपवास रखती हैं, तो उस दिन वो वर्जित होता है उनको छूना। तो बस वही मैं हमेशा की वीडियो में बताती हूँ आपको, तुलसी दल बहुत ज़रूरी होता है, किसी विशेष कारण से हम नहीं रख पाते। बस भगवान अपना आशीर्वाद हम दोनों पर ऐसे ही बनाए रखें। मेरे कान्हा जी अब कृपा मेरे पूरे परिवार पर बनाए रखें। श्री हरि हरि बोल, बिहारी जी की कृपा सभी पर बनी रहे। बस हम लोगों ने ये पूजा संपन्न की। आज मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं, जल्दी जल्दी के चक्कर में आज उनका पंचामृत से और पुष्प भी नहीं आ पाए। सुबह इतनी जल्दी पूजा करनी थी कि थोड़ी चीज़ें नहीं आ पाई, पर भगवान भाव के भूखे होते हैं, ये नहीं कि सारी व्यवस्थाओं से उनकी पूजा हो। तो बस आज मिश्री का और तुलसी दल का भोग लगाया है, तो बस वही भगवान स्वीकार करें, क्योंकि मन देखते हैं। मेरे कान्हा जी बहुत सीधे हैं, वो हमारी मन, हमारे विचार और हमारे मतलब जो भाव होते हैं वो देखते हैं। बस उसी बीच हम लोग पूजा करके फ्री हुए, नल आ गए थे, क्योंकि नल का जो टाइम होता है वो सुबह का ही होता है। बस पानी वानी भरा, उपाध्याय जी अपने जा चुके थे। अब बस मैं भी फ्री हो गई, माँ को चाय बना के दी, मैंने भी चाय ली। और आज हम व्रत का संकल्प, व्रत करने से पहले व्रत का संकल्प लेना बहुत ज़रूरी होता है। बस संकल्प लेके आज व्रत किया। अब माँ के लिए खाना बनाऊंगी, उसके बाद फिर शाम को अपने और उपाध्याय जी के लिए फरार बनाऊंगी। बस अब चैन से बैठ के चाय पीती हूँ और अब अपनी क्लास, मेरी भी क्लास स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी देर में, बस वही लूँगी। श्री राधे हरि बोल।
और अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय ब्लॉग।